हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे NIACL AO का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेकेंड स्टेज विच इज़ डिस्क्रिप्टिव, विच विल इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज़ योर एसे एंड लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये बता दूं पैटर्न क्या है। 10 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग आएगा, ठीक है, एंड 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग। तो टोटल 30 मार्क्स का एग्जाम है ये ऑनलाइन। 30 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल। 30 मिनट्स यू हैव टू टाइप, ओके। ये ऑनलाइन टाइपिंग एग्जाम होगा, राइट, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए बताती हूँ मैं आपको, ऐसे के लिए भी और लेटर के लिए भी, जनरल चीज़ें जो अभी आपको करना है और कैसे स्टार्ट करना है इसकी प्रिपरेशन, राइट। सबसे पहले आई थिंक ब्राइटनेस अभी बेटर है, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो जब भी डिस्क्रिप्टिव की बात होती है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ऐसे एंड लेटर बोथ। तो करेक्ट फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों के सेपरेट फॉर्मेट्स रहते हैं। ज्यादातर फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है, सो यू आर मोस्टली आज फॉर्मल लेटर्स, यू शुड नो द फॉर्मेट वेरी वेल, okay, for both essay and letter. Now practice important topics. I will be providing you the list of topics also very very soon, कौन से topics आपको prepare करने हैं for this exam. One good way is if you look at the previous year topics for NIACL AO, what were the previous year topics of descriptive, you will get an idea तो किस category के हैं। For example, इकोनॉमी बेस्ड टॉपिक आया है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आया है, या स्पेसिफिक सोशल इशू या कोई जनरल टॉपिक आया है। सो यू विल गेट ऑप्शंस डेफिनेटली, बट वी विल प्रिपेयर अ फ्यू टॉपिक्स एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट, आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड, राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो ये हम करने वाले हैं, क्लासेस में भी हम लोग ये कवर करेंगे, आपके लाइव क्लासेस में भी, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर कंटेंट पार्ट, राइट। For these exams, now essay for example is 20 marks. You have to write quality content. Some people feel that we just have to check the word limit, we have to just write anything, nobody will check content. It is not true. You have to write quality content, okay. If you know about the topic well, good enough, you are able to write. But if you have not read about it, अगर आपने सुना ही नहीं है टॉपिक, पहली बार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको बहुत टफ होगा। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रेगुलर रीडिंग करेंगे, क्योंकि आपके जो रीडिंग है, अगर हम रीडिंग की बात करें यहाँ पे, जो मैं बोलती भी हूँ आप लोगों को, एडिटोरियल रीडिंग अगर आप करते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो एडिटोरियल्स में क्या होता है, ओपिनियन, इट इज ओपिनियन कॉलम ऑल्सो। ओपिनियन मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पे किसी की अपनी ओपिनियन। तो ये जो एडिटोरियल्स होते हैं, ये बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड कॉमन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी अभी न्यूज़ में है, लेटेस्ट है, उसके बारे में अपनी ओपिनियन, वो अगर आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू गिव गुड कंटेंट, अदरवाइज ब्लैंक हो जाते हैं, राइट, एग्जाम में। इनफैक्ट अगर आपको कंटेंट के लिए वर्क करना है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल गिव यू, जस्ट प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स, 10 to 12 बुलेट पॉइंट्स ऑन ईच टॉपिक, कि क्या क्या है टॉपिक से रिलेटेड, डेटा क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, लेटेस्ट क्या आया है न्यूज़ में। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स आपके पास रेडी होंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रोड्यूस कंटेंट व्हेन यू आर टाइपिंग, ओके। तो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट रीडिंग, हाउ विल यू गेट योर कंटेंट, हाउ विल यू प्रिपेयर योर बुलेट पॉइंट्स, यू हैव टू रीड अबाउट द टॉपिक, किसके बारे में क्या लिखा है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या है। यू कैन ऑल्सो गेट गुड कॉन्टेंट इफ यू आर वॉचिंग इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, जैसे मैं अभी I usually recommend First Post also. If you just watch a few English good news channels, you will get good content on the recent topics, right? Then work on your feedback. Now see, whatever feedback you get, it is very important you understand whether it is grammar has to be proper, okay, word limit to be maintained. Next is your grammar, word limit. Third is definitely content quality, okay. Vocab can be normal, but work on it means you type and see, okay. So you have to, because we are not used to writing a lot, what you can do is to start writing, write small summaries of whatever article you are reading.
छोटी छोटी समरी या 3-4 लाइंस में समरी जो भी आप रीड कर रहे हैं एडिटोरियल या आर्टिकल उस पर लिखना शुरू करें, ठीक है, टाइप करना शुरू करें, तो वो आपको प्रैक्टिस डेवलप कराएगा, राइट। फिर अगर आपको कोई टॉपिक रैंडम पकड़ना है, उस पर लिखना है, तो आप वो लिख के सेंड कर सकते हैं, आई गिव यू फीडबैक, वर्क ऑन इट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। टाइम्ड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल गेट ओनली हाफ एन आवर फॉर बोथ एसे एंड लेटर। तो ये होता है, पहले आप लेटर कवर करेंगे 10 मार्क्स का, क्योंकि लेटर जल्दी हो जाता है, राइट, 150 वर्ड्स जो देते हैं। फिर उसके बाद आप 20 मार्क्स के ऐसे पे आएंगे, बट स्पीड चाहिए। अब लेटर भी आपको टाइप करना है पूरा, तो 10 मिनट्स लगता है, ओके, या इतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, 10 to 12 मिनट्स मैक्स में आपका एक पूरा लेटर टाइप हो जाए, right, 150 words. So this is your preparation strategy. What you have to start doing now is start making bullet points on important topics and start reading on a regular basis. अब there is a format of essay. कई लोगों को लगता है essay का क्या होता है, format नहीं होता, नहीं, तो paragraphs होते हैं basically. You will write first introduction paragraph in essay, right? So introduction para includes outline of the topic, outline of the topic. तो टॉपिक के बारे में जस्ट ब्रीफ में जब हम बताते हैं, आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, देन यू हैव बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, ओके, दिस विल गिव द डिटेल्स, डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिटेल्स. इट विल इंक्लूड ऑल एग्जाम्पल्स, it will include your data, okay, etc., everything. So this is your main para. Now you can divide body paragraph if it is too lengthy into 1 to 2 paras, depending on your word limit. You have to divide. Last is conclusion. You never write points in essay, please remember. Now people make a lot of people make this mistake a lot, 1 2 3 4. You can't write points, it has to be proper paragraphs, right? The framing has to be paragraphs. Now, okay, conclusion will be, obviously, either you will write the summary of the full body paragraph, or you will give feedback on the subject or topic. You will give suggestions, if any, what can be done, okay, to improve, okay. So depends on the topic. अगर feedback मिल रहा है, कोई आपका feedback है practical या suggestions हैं, वो दीजिए, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें फीडबैक सजेशंस नहीं है, तो पूरा आपका जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी समरी देते हैं, राइट. So you have to divide your words into these paragraphs. Now, पहले से ही हम स्ट्रैटेजी बना के जा सकते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का लिखेंगे, मे बी डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, वैसे ही कंक्लूजन एंड जो मेन पार्ट है आपका बॉडी पैराग्राफ है, राइट. डू नॉट बी रिपीटेटिव, फ्लो मेंटेन करना होता है. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे आउटलाइन से, टॉपिक के बारे में क्या है टॉपिक, उसको डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन डिटेल्स में जाते हैं और फिर लास्ट में एंड करते हैं, राइट, कंक्लूजन. सो ये फ्लो एंड नो पॉइंट्स इन एसेस, राइट. सिमिलरली ये फॉर्मेट हुआ तो आपका लेटर का भी फॉर्मेट है. अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ फॉर्मल लेटर, ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं. गाइस एक और चीज, लेटर में, ऐसे में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं एडेड. सो डोंट गो रॉन्ग, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड रिमेंबर. सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजर एंड सिग्नेचर लाइन. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, ठीक है. दोनों एड्रेसेस आते हैं फॉर्मल लेटर में, डेट रहती है. सब्जेक्ट लाइन छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट, ब्रीफ, प्रिसाइज. सैल्यूटेशन में आप फॉर्मल में डियर भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसा यूजुअली लिखते हैं, डियर मैम, सर. छोटी छोटी मिस्टेक्स यहाँ पे अवॉइड करनी होती हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल कि कई बार लोग सैल्यूटेशन गलत देते हैं, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लाइन लेंदी लिख देते हैं, वो नहीं. तो आई विल मेक यू डू दिस प्रैक्टिस. हम लोग एक सैम्पल लेटर और ऐसे डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, प्लस क्लासेस भी होंगी, जब मेंस की डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस रहेंगी, तो आई विल मेक यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस, राइट, हाउ टू राइट अ प्रॉपर फॉर्मल लेटर. नाउ फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट फुल लेटर, राइट, एटलीस्ट 2 or 3 ऑनलाइन यू हैव टू टाइप, वो एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी. बट फॉर्मेट मेजर होता है लेटर में, क्योंकि बॉडी पार्ट छोटा सा होता है, तो वर्ड लिमिट यहाँ पे आपके फॉर्मेट के जो एड्रेस लाइंस हैं वो भी सब काउंट होती हैं. तो वी विल मेक श्योर दैट वी प्रैक्टिस दिस फॉर्मल लेटर ऑल्सो. फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है. तो अभी के लिए ये बेसिक मैंने आपको बताया है, राइट. डिस्क्रिप्टिव का वर्ड लिमिट अभी मेंशन नहीं है, बट आई विल लेट यू नो. और गाइस आप लोग लिख दीजिए कि आपको क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए और गाइडेंस चाहिए. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ओके. बाकी हमारा फाउंडेशन बैच लाइव है, डू चेक इट आउट. ये बेसिक से एडवांस है आगे के आने वाले एग्जाम्स के लिए,
कोड है हर्षिता, जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, HARSHITA. So you will get maximum discount on textbook using my code, which is Harshita. Also join the Telegram group Harshita Ma'am Textbook, right? So I will be giving updates about all of these expected topics, everything on this group. Do join this Harshita Ma'am Textbook, and yeah, we'll be coming up with more such topics very, very soon. Thank you.